ओके। सो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मैं चैट बॉक्स को ऑन कर दिया हूँ। फास्ट इन अ चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है? फास्ट इन चैट बॉक्स। एंड वॉइस क्लियर है? एंड वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस 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 यस, ओके परफेक्ट। एंड गाइस अगर क्लियर नहीं होगा तो आप अपने एंड से चेक कीजिए, क्योंकि मैं अपने एंड से देख लिया हूँ सब कुछ। ईच एंड एवरीथिंग गाइस क्लियर है, परफेक्ट है, विजिबल है, ठीक है। तो अब अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कहीं ग्लिचेस आए तो, ठीक है। मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ। एंड गाइस चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर, ठीक है। सबसे पहले तो आज का जो हमारा डेट है वो है 17 मार्च। एंड गाइस मंडे डे है हमारा। मैं सारे दिन का जो है डेट एंड डेट जो है और दिन कौन सा है वो लिख दूंगा, सो दैट कि हमारा जो ये रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग्स, अगर आप शुरुआत से प्ले करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस डे का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। सो दैट कि आपको भी आसान हो जाएगा लाइक वीडियो को फाइंड आउट करने में। अगर कभी कभी ऐसा आता है प्रॉब्लम कि सर वीडियो नहीं मिल रहे, तो आप एक एक करके प्ले करके चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो किस डे का है, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों का 17 मार्च है, मंडे दिन है, और आज हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का वेबसाइट PMENT वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में, डोमेन के बारे में। डोमेन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस कैसे हमें डोमेन को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में जो है मैं आज के क्लासेस में बता रहूंगा। उससे पहले हम लोग जो है CLASS क्लास अपडेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो आपकी क्लासेस चल रहे होंगे गाइस, हमारे पास 3 टाइम है जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा। एक 10 बजे AM में, एक है हमारा 1 PM में, एंड एक है हमारा 9 PM में। ये 3 हमारे पास टाइमिंग है। आप इन तीनों में से कोई भी टाइमिंग को लाइक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों में हमारी क्लासेस सेम चलेंगी, ठीक है। तीनों में जो है क्लासेस हमारी सेम टू सेम चल रहे होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस अगर आपको टाइमिंग को चेंज कराना है, लाइक कि आपको 10 बजे से 1 बजे कराना है, तो अभी ही करवा लीजिएगा। और सेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 4 दिन हो जाएंगे, तो फिर वहां पर जो है ना आपका टाइमिंग जो है चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर चेंज कराने के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं कि किस वजह से आप चेंज करा रहे हैं। तो आपको जो है ना एक प्रूफ के तौर पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो प्लीज गाइस आप अभी भी चेंज करा लीजिएगा, ठीक है। एंड हमारी क्लासेस का जो टाइमिंग है 10 AM, तो हमारी क्लासेस 10 AM से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लेट होते हैं तो ये मत कहिएगा कि सर फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि फिर से रिपीट मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि टाइमिंग का ड्यूरेशन बेसिकली रहता है, शेड्यूल्ड रहता है सारी क्लासेस, तो हो सकता है उसमें लेट हो जाए, ठीक है। तो प्लीज गाइस अगर ऐसा कभी आपके एंड से हो तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। आप जो है रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा, वहां पर जो है चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब क्लासेस चल रहे होंगे, जब आपका क्लास चल रहा होगा, तो आपका चैट बॉक्स जो है, ठीक है, वो क्लोज रहेगा। क्लोज इसलिए रहेगा, नहीं तो अगर मैं ऑन कर दूंगा तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। डिस्टरबेंस लाइक जो है आप क्लासेस कर रहे होंगे, फिर ऊपर से फटाफट फटाफट नोटिफिकेशन आएंगे, है ना। तो इसी के लिए आपका जो है चैट बॉक्स क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा, चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, सबसे पहले तो गाइस जो भी मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है,
उसको 2 टाइम्स बता दूंगा। अगर ज्यादा पेचीदा रहा या फिर ज्यादा टेक्निकल रहा तो मैं 2 टाइम्स बता दूंगा पहले ही, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी ना क्लियर हो तो मैं अभी सपोर्ट टीम का भी नंबर दूंगा, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं, लाइक जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स आपका क्लोज रहेगा। एंड ऑल्सो गाइस, जो आपका कैमरा है, वीडियो है, वो ऑफ रहेगा। ठीक है, जो वीडियो है वो ऑफ रहेगा। एंड ऑल्सो आपका माइक भी जो है ऑफ रहेगा। माइक इसलिए ऑफ रहेगा क्योंकि अगर मैं ऑन करने का परमिशन दे दूंगा तो गाइस बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि माइक ऑन करके ही छोड़ देते हैं, जिससे कि एक की वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है क्लासेस में। तो आपके माइक भी ऑफ रहेंगे। ठीक है, एंड वीडियो भी ऑफ रहेगा। एंड ऑल्सो गाइस चैट बॉक्स भी ऑफ रहेगा। चैट बॉक्स ओपन होगा कब? अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो उस टाइम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। लाइक कि कोई मैं टॉपिक समझाऊंगा और उसके बाद पूछूंगा कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ऐसा करके। तो आप उस टाइम आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम आपका चैट बॉक्स ऑन रहेगा। और गाइस, आपका चैट बॉक्स बस आपको ही दिखेगा और मल्टीपल्स पर्सन यहाँ पर जैसे लगभग लोग हैं, तो आपका सबका चैट बॉक्स चैट आपको नहीं दिखेगा। आपको बस आपका खुद का चैट दिखेगा। खुद का चैट इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल्स कर दूंगा तो वहां पर होगा क्या कि बहुत सारे लोग अपने आईडी एंड पासवर्ड को भी शेयर करते हैं होस्टिंग के। ठीक है, अपने वेबसाइट का आईडी एंड पासवर्ड, जिससे कि बहुत ज्यादा हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई गाइस, आपका चैट बॉक्स बस आपको दिखेगा और मुझे दिखेगा। ठीक है, और कहीं भी बीच में किसी भी पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको प्रॉपर क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे सो आप हमारी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। सपोर्ट टीम का मैं नंबर अभी आपको यहां पर नोट करा दे रहा हूं। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। सॉरी, सपोर्ट टीम का गाइस नंबर सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक जो है आईवीआर कॉल है। आप इस पे कॉल करेंगे ना तो आपको जो है एक आईवीआर सुनाई देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा कि कौन से प्रॉब्लम है। देन उसके बाद ये सीधा कॉल रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पर्सन के पास। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक के भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो है वेबसाइट के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे 1 2 3 4 ऐसा प्रेस करने के लिए बोला जाएगा। देन वहां पर प्रेस करके आप जो है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, ये आईवीआर कॉल है तो हो सकता है सम टाइम आपको थोड़ा टाइम भी लगे, 1 2 मिनट 3 मिनट भी लगे। तो प्लीज गाइस वेट जरूर कर लीजिएगा। आप हमारी सपोर्ट टीम से जैसे ही कनेक्ट होंगे, ठीक है, आप हमारी सपोर्ट टीम से जैसे ही कनेक्ट होंगे गाइस, तो वो आपका पहले तो नंबर वेरीफाई करेंगे हमारे डैशबोर्ड से, जो कि ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, और ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो प्लीज गाइस आप जो है लेकिन अच्छे तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको एक बार में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे मल्टीपल टाइम आप कॉल कर सकते हैं, बट फिर भी अपने एंड से अच्छे से क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड होता है और ये कॉल को जो है क्वालिटी टीम जो है इसको सुनती भी है। और इस पे भी आपको समटाइम जो है अगर लाइक जो है कॉल आपके अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है कि आपके मार्क्स में डिडक्शन हो। ठीक है, एंड इसी के बाद गाइस, ये तो हमारी होगी टेक सपोर्ट का, तो आप यहां से रिजॉल्व करा लीजिएगा किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे देन तब। ठीक है, अगर टेक से रेलेवेंट होगा तो। अगर कोई जनरल क्वेश्चन होगा देन आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर आपके ऑलरेडी ग्रुप में होगा या फिर वेबसाइट पे भी है, तो जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। मनीष सर ने आपको कई बार दिया भी होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा और वो जरूर से जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसका नोट आप लोगों को दूंगा और वो जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, एंड ऑल्सो गाइड असाइनमेंट भी दूंगा।
तो नोट को आपको पढ़ लेना है एंड असाइनमेंट को आपको अपने नोट पेपर पे, ठीक है, नोटबुक पे उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस जो असाइनमेंट दूंगा ना उसमें जो है ऑलरेडी लाइक जो है नोटबुक के लिए जो है ना स्पेस बना हुआ है, तो अगर आप उस असाइनमेंट को ऑफलाइन में अगर आप निकाल सकते हैं, सॉरी, ऑफलाइन में अगर आप निकाल सकते हैं तो उसको जो है ऑफलाइन में निकाल कर फिल कर लीजिएगा। अगर नहीं निकाल सकते डोंट वरी, आप अपने नोटबुक पे अपने क्वेश्चंस को लिखकर उसका आंसर कर लीजिएगा। और ये कहाँ सबमिट करना है इसके बारे में बताऊंगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, बस आपको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी क्लासेस चल रही होंगी, है ना। और जो भी मैं नोट्स एंड असाइनमेंट दूंगा वो डेली बेसिस पे दूंगा, तो आपको डेली कंप्लीट करते जाना है। मैं अगर प्रो बनाने की बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको गाइस मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, तो ऐसा नहीं कि आप जो है नोट कंप्लीट नहीं किए, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए तो मैं प्रो बना दूंगा, तो फिर बिल्कुल मैं कितना भी चाह लूं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको सिखाने के लिए हमारी तो जरूरत है ही, लेकिन उससे ज्यादा आपको गाइस सिंसियर रहना होगा, ठीक है। मैं हमारे टास्क क्या है कि मैं आपको एकदम इजी वे में कुछ लाइक जो भी चीजें बता रहा हूं उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं, इजी तरीके से बताऊं, 2 बार करके दिखाऊं, 3 बार करके दिखाऊं। बट ये आपका काम है कि आप जो है जो मैं टास्क दे रहा हूं उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप गाइस हो सकता है कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप ना मिले। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसीलिए प्लीज एटलीस्ट आप हमारे क्लासेस के लिए 1 घंटे टाइम निकाल लीजिए, ठीक है, 1 आवर का। एंड उसके बाद जो असाइनमेंट्स वगैरह वीडियोस वगैरह मिला हुआ है 1 घंटे 30 मिनट का आप खुद के लिए टाइम निकाल लीजिए। अगर आप इतना निकाल लेंगे देन 100% हमारी गारंटी है कि मैं सिखा दूंगा आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। टोटल गाइस 24 आवर में बस आपको हमारे लिए 2 घंटे 40 मिनट बस निकालने हैं, दैट्स इट। अगर आप इतना निकाल लेते हैं देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सिखा दूंगा कैसे वेबसाइट बनता है। अगर आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो गाइस एटलीस्ट आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ उसका नोट्स एंड असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर ये आप कंप्लीट करेंगे ना तो आपके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए क्या, हम तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, है ना। कंप्लीट करेंगे देन बहुत अच्छी बात है ना, आगे चल के। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड हैं, ठीक है। लाइक कि फेसबुक एड है, गूगल एड है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग है गई, एसईओ है, वेबसाइट डेवलपमेंट है ना। एंड इसी के बाद जो है एआई है, ठीक है, एआई है। एंड इसी के बाद एसएमओ है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम है, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंड इसी के बाद जो है लाइक कि आपका कंटेंट राइटिंग, यस ऑलमोस्ट लगभग हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपको बताया जाएगा, जैसे यूट्यूब पे कैसे आपको ग्रो होना है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सब कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है आपके डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट, है ना। तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा सो दैट कि ये ना एक नींव भी आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का है गाइस। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड फेसबुक एंड गूगल एड्स जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का एक नींव है। एंड ऑल्सो गाइस एसएमओ एसएमएम भी है, ठीक है। तो सभी को जो है अच्छे तरीके से सीखना है। वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लासेस जो है मैं ले रहा हूँ और एकदम इजी वे में जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप गाइस कि आप क्लियर यहाँ तक बहुत ही लाइक इजी वे में समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्लासेस आपकी चल रही होंगी, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए, अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो प्लीज फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, समझ गए हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप करें, यस 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 यस, फास्ट फास्ट फास्ट, सभी लोग, यस परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, ओके। और अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास को तो प्लीज गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक ठीक है।
टुडे इज फर्स्ट क्लास, यस टुडे इज फर्स्ट क्लास, है ना। चलिए मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। एंड अब चलेंगे हम लोग अपने टॉपिक के और। एंड गाइस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, डोमेन के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है डोमेन नेम, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ऐसे तो ऑलरेडी मैंने आपके क्लासेस में बता रखा है, बट फिर भी एक बार शुरुआत में हमने जो है ना आपसे, जब मैंने क्लासेस कराया था तो आप लोगों को हमने बताया था, है ना, कि क्या होता है डोमेन, ठीक है। बट मैं फिर से एक बार जो है आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। इस सपोर्ट टीम का जो नंबर है वो मैं आपके ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। सो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, उसमें सपोर्ट टीम का नहीं, जिनमैट का जो ऑफिशियल ये नंबर है वो भी उसमें है, ठीक है। एंड टूल्स डिपार्टमेंट का भी है, तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए आई जस्ट यस, टूल्स डिपार्टमेंट का भी नंबर है, तो एक बार प्लीज देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस सेकेंड, चलिए जो क्लासेस का लिंक होगा ना वो आपको लगभग 1 आवर पहले ही मिल जाएंगे। एंड रिकॉर्डिंग्स गाइस आपको जो, जैसे ये क्लासेस चल रहे हैं ना तो इसका रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे बाद मिलेगा। हो सकता है 1 घंटे में सम टाइम जो है ना 3 आवर्स भी लगे, क्योंकि इसमें क्वालिटी चेक होता है। एंड इसी के बाद फिर जो है ये हमारी वीडियो एडिटर टीम के पास आता है, फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को मिल रहा होता है अपलोड करके, ठीक है। तो इसमें सम टाइम हो सकता है, टाइम लगे, तो घबराइएगा मत। आपके ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपके ग्रुप में जो है मिल जाएगा, है ना। एंड एक बात और, अभी इसमें से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनको कि टूल्स मिल गया होगा। टूल्स में गई, मैं बात कर रहा हूं ओनली होस्टिंग का, ठीक है। जिन्होंने फुल पेमेंट किया है, ठीक है, उनको होस्टिंग मिल गया होगा, ठीक है। जो होस्टिंगर का आईडी एंड पासवर्ड है वो मिल गया होगा। जिनका ईएमआई है, ईएमआई है, उनको सब डोमेन मिल गया होगा, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए सब डोमेन मिला है। सब डोमेन में आप कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आप अपने टूल्स को ले लीजिएगा। कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, एकदम ध्यान से हमारी क्वेश्चन को पहले सुन लीजिएगा। कोई ऐसे भी पर्सन है जिन्होंने फुल पेमेंट किया है और अभी तक उनको जो है टूल्स नहीं मिला, टूल्स में होस्टिंग नहीं मिला। अगर कोई ऐसे पर्सन है तो प्लीज अपने नाम के साथ नंबर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। हमारी टीम आपको तुरंत से कनेक्ट करेंगी एंड उसके बाद आपको आपके टूल्स प्रोवाइड करा देंगे। कोई ऐसे पर्सन है, क्योंकि हो सकता है अभी होली का छुट्टी था, तो कुछ लोग जो होंगे लास्ट बैच वाले ठीक है, तो उनको जो है नहीं मिल पाया होगा। तो प्लीज गाइस ऐसे कोई पर्सन है तो प्लीज आप अपना नाम और नंबर टाइप कर दीजिए, सो दैट कि मैं अपने टीम को ये फर्दर सेंड कर दूं एंड आपको जो है टूल्स मिल जाए ताकि आप सभी काम को कर पाए। एंड जिन लोगों का ईएमआई पेमेंट है वो जो है सब डोमेन आप लोगों को हमारी साइट से मिल गया होगा, तो आप सब डोमेन पे जो है अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के काम को कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें नहीं कर सकते, वो मैं बता दूंगा। वो क्योंकि आपका खुद का रहेगा ना तभी कर सकते हैं। और क्योंकि आप जो अपना वेबसाइट बनाएंगे तो आपके पास सारी ऑथोरिटीज होनी चाहिए ना, तो इसीलिए जो है हम आपके लाइक जो है आपके जो है ईमेल पर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ओके चलिए, और कोई पर्सन है तो प्लीज गाइस आप नाम और नंबर टाइप कर सकते हैं। सब डोमेन नहीं मिला, ओके डोंट वरी। सब डोमेन वाले भी ऐसे हैं तो सब डोमेन लिखकर ईएमआई लिखकर आप नाम और नंबर लिख दीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेंगे। ऐसे कोई पर्सन है प्लीज फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट।
देखिए ये मैं आज के लिए पूछ रहा हूँ और हो सके तो कल तक बस पूछूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इन सारी चीजों पे बातें नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना, ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो गया है। बट डोंट वरी, हम लोग थोड़ा टाइम जो है क्लासेस को लंबा कर लेंगे, है ना। यस, और कोई पर्सन है, सो प्लीज गाइस, और कोई पर्सन है सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम एंड नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। एनीवन एनीवन एनीवन? या परफेक्ट, ओके। और कोई है? फटाफट से टाइप कर लीजिए नाम और अपना नंबर, सो दैट कि मैं अपने टीम को फॉरवर्ड कर दूं, है ना। एंड जो भी क्वेरी होंगे ना, तो डोंट वरी, क्वेरी के लिए आपको मैं टूल्स डिपार्टमेंट का नंबर दूंगा। अगर टूल से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम होगा तो टूल्स लाइक कि आपको जो है पोस्टिंग मिला है नहीं मिला है, आपने तो यहाँ पे नंबर दे ही दिया है, बट फिर भी मैं आपके ग्रुप में ना एक जो है टूल्स डिपार्टमेंट का नंबर भी दूंगा, ठीक है। उसमें सारे ना पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग गाइस, कि कहाँ पर आपको किससे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ओके चलिए परफेक्ट। अभी मैं आप चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, और ऐसे कोई पर्सन बचेंगे तो प्लीज गाइस आप जो है हमारे सब टूल्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको टूल्स नहीं मिला हुआ होगा तो, ठीक है। मैं चैट बॉक्स को अभी ऑफ कर दिया हूँ एंड सीधा चलते हैं अब हम लोग अपने क्लास की ओर। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है डोमेन नेम के ऊपर, कि डोमेन नेम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए काफी सारे लोग बिगनर हैं, सो दैट्स व्हाई गाइस मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, और हो सकता है अगर आप वेबसाइट बनाए होंगे बट इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन? डोमेन बेसिकली ना एक वेबसाइट का नाम होता है, जो कि आप जिस नेम को जो है ना लिखकर आप अपने वेबसाइट को रीच आउट कर पाते हैं। जैसा कि यहां पर दिया हुआ भी है, इट इज यूज्ड बाय यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। डोमेन नेम का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। जैसे कि डोमेन नेम कौन सा हुआ, तो डोमेन नेम हिंदी रेडियो डॉट इन, गाइस ये हमारा एक ना वेबसाइट है, जो कि क्या है, जो कि एक डोमेन नेम यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इस वेबसाइट पे जाना होगा तो मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा और लिखूंगा हिंदी रेडियो डॉट इन, तब मैं जो है इस वेबसाइट पर जा पाऊंगा, पहुंच पाऊंगा। इसीलिए इसी तरीके से अगर मुझे Amazon के वेबसाइट पे जाना होगा तो amazon.com अगर मैं लिखूंगा तब जाकर मैं Amazon की वेबसाइट पे पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे जो है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाना होगा तो मुझे लिखना होगा FLIPKART.com, ठीक है। ये मुझे लिखना होगा, तभी जाकर जो है मैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे पहुंच पाऊंगा, है ना। तभी जो है मैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे पहुंच पाऊंगा, है ना। अगर मैं लाइक नाम लिखूं ही नहीं तो क्या मैं इस वेबसाइट पे पहुंच पाऊंगा? क्या नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये सब क्या है, ये सब एक जो है क्या है, तो नेम है, ठीक है। ये क्या है, ये एक नेम है, इसी को कहा जाता है डोमेन नेम। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको जो है लाइक एक डोमेन को लेना होता है, एक डोमेन, एक नाम सेलेक्ट करना होता है, ताकि उस नाम से जो है ना आप गूगल क्रोम पे जाकर अपने वेबसाइट को चेक कर पाए, ठीक है। मान लेते हैं अगर हमारे पास नाम नहीं है, तो मैं कहां पर अपने वेबसाइट को क्या लिखकर सर्च करूंगा? कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो सर्च करेंगे, है ना। मैं जस्ट गाइस मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने ना एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है। और ये मैं बोलूं कि मैंने ना एक वेबसाइट बनाया है, और इस वेबसाइट का ना कुछ मैं आपको नाम नहीं बताऊं, ठीक है। तो क्या आप इस वेबसाइट को रीच आउट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका तो नाम ही नहीं पता, इसका तो डोमेन नेम ही नहीं पता, है ना। तो गाइस वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है, फर्स्ट जो लाइक टास्क होता है, वो होता है कि आप अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट कीजिए, और उस नाम को कहा जाता है DOMAINNAME, ठीक है।
NAME, है ना। लाइक कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं abct.com, xyz.com, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट क्या है, ये एक डोमेन नेम है। amazon.com ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है। Myntra.com ये क्या है, ये एक डोमेन नेम। तो इसी तरीके से गाइस आपका जो है नाम होता है उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। यहां पर दिया हुआ है डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस, ईच डोमेन नेम इज अ कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। देखिए, डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है ना, वो ह्यूमन के लिए बनाया गया है। ह्यूमन के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि जो नाम होता है ना उसको याद रखवाना ना बहुत इजी होता है, ठीक है। और जो मशीन होता है, जैसे मैं अभी इस ये जो है लैपटॉप में क्लासेस में करा रहा हूँ, ठीक है। कि क्लासेस नहीं जान रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये क्या जानेगा, तो ये कुछ हमारी जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको एक ना नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि आईपी एड्रेस होता है गाइस, जो कि आईपी एड्रेस होता है। तो जो डोमेन नेम होता है ना वो क्या होता है, आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। यहां पर देखिए, आईपी एड्रेस, ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। जो डोमेन नेम होता है ना वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो हिंदी रेडियो है इस वाले आईपी एड्रेस से मान लेते हैं कि कनेक्टेड है, और कोई दूसरा होगा तो वो किसी अदर आईपी एड्रेस से कनेक्ट होगा, है ना। आईपी एड्रेस कई मशीन समझ पाता है, लेकिन तो ये भी तो हो सकता है कि सर अगर मैं डायरेक्टली आईपी एड्रेस लिखकर सर्च करूं तो हमारी वेबसाइट फिर भी तो आ जाएगा ना, विजिबल हो जाएगा ना। यस, विजिबल हो जाएगा, लेकिन क्या आप आईपी एड्रेस को याद रख पाएंगे क्या। मान लेते हैं कि हमें जो है ना 20 वेबसाइट का नाम याद करना है, ठीक है। और 20 वेबसाइट का कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस है 45362, है ना। एंड ये फर्स्ट का है। सेकंड का मान लेता हूँ 238.432 एंड 42, ठीक है। एंड इसी के बाद जो थर्ड है वो मान लेता हूँ 485 एंड 432, ठीक है, एंड 189, ठीक है। तो इस तरीके से 20 टाइम्स जो है ना, लाइक 20 नंबर्स है, 20 आईपी एड्रेस है, जो कि अगर मुझे याद रख पाना रहे तो क्या मैं रख पाऊंगा। तो आंसर इज नो। अगर मैं यही पूछूं अभी आपसे कि क्या आपको एक भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता है क्या, तो आपका आंसर होगा नो, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे लिए आईपी एड्रेस नहीं बना है, वो मशीन के लिए बना है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं क्या आपको 20 डोमेन नेम का नाम पता है क्या, तो आप फटाफट से बता देंगे यस, amazon.com, मिंत्रा.com, मीशो, है ना, वर्क इंडिया। इस तरीके से करके आप 20 क्या, 20 से ज्यादा भी हो सकता है कि आप डोमेन नेम मुझे बता दो, है ना। हो सकता है आप 50 बता दो, 50 वेबसाइट के नाम याद हो, क्योंकि हर एक नई कंपनी का डोमेन नेम होता ही है। जैसे जिनमैट तो जिनमैट.com तो होगा ही, है ना। तो हो सकता है कि आप मुझे 20 क्या, 50, 100 के भी आसपास आप डोमेन नेम याद कर करके मुझे आप बता दो। तो डोमेन नेम को लाइक जो है ना रिमेंबर कर पाना बहुत ही आसान है। अगर मैं अभी आपको जो है 20 डोमेन नेम का ना एक पीडीएफ दे दूं, ठीक है, 20 डोमेन नेम का एक पीडीएफ दे दूं और कल आपसे पूछो कि वो 20 डोमेन नेम का मुझे नाम बताइए, तो आप तुरंत तुरंत बता देंगे, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे कि ये डोमेन नेम है, डन, उसके बाद आप बता देंगे। लेकिन इसी के जगह अगर मैं 20 आईपी एड्रेस का नाम दे दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये आईपी एड्रेस। हो सकता है आपको इसको याद करने में ना 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, 7 घंटे लग जाए, हो सकता है नहीं भी हो, पॉसिबिलिटी है ना कि नहीं भी हो। तो इसीलिए गाइस जो डोमेन नेम होता है ना वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट तो होता है, लेकिन ये जो नंबर होता है ना स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ये जो नाम होता है स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। नाम बना है ह्यूमन के लिए और आईपी एड्रेस है मशीन के लिए, ठीक है। क्योंकि नाम लाइक जो है याद कर पाना आसान था, तो जो है हमारे लिए नाम बना है और मशीन के लिए आईपी एड्रेस बना हुआ है, सो दैट कि बहुत ही इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी वेबसाइट को। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है यहाँ पर नाम आया है, क्यों हम लोग आईपी एड्रेस से रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर पाना बहुत ज्यादा लाइक जो है चैलेंजेस को हो सकता है फेस करना पड़े या फिर नहीं भी हो।
चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है। आप जब स्मार्टफोन लेते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन लेते हैं, तो उसमें ना आप बहुत सारे लोगों का नंबर सेव करते हैं, है ना। जैसे कि आप अपने फ्रेंड का करते होंगे, है ना। मान लेता हूं मैं, सुमित हमारा फ्रेंड है, तो मैं सुमित का नंबर सेव किया, विवेक का नंबर सेव किया, है ना। इसी तरीके से करके बहुत सारे, विक्रम का नंबर हमने सेव किया, इसी तरीके से करके लॉट्स ऑफ गाइस पीपल का जो है नंबर हमने सेव कर लिया अपने मोबाइल फोन में, है ना। और अगर मुझे इसे कॉल लगाना होगा किसी भी एक पर्सन को, तो मैं डायलर पे जाकर क्या लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा, जिसे भी कॉल लगाना रहा। अगर मुझे सुमित को लगाना रहा तो मैं उसका नाम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि नाम हमारे माइंड में फिक्स हो चुका है। नंबर नहीं लिखेंगे उसका कि ये नंबर है, इसको कॉल लगाए। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो नंबर याद थोड़े रख पाएंगे, नंबर मशीन के लिए है, वो नंबर समझे। मैं तो नाम जानता हूं ना। तो गाइस, नाम को याद रख पाना बहुत ही इजी है, और नंबर को याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पर डोमेन नेम आया है। और हर एक डोमेन नेम ना यूनिक होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डोमेन नेम इज एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। जो डोमेन नेम होता है ना, वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे कि हमने यहाँ पर रख लिया HINDIRADIO हिंदी रेडियो .in करके, तो पूरी दुनिया भर में इस नाम को कोई भी नहीं यूज कर सकता है अपने वेबसाइट के लिए। आपने रख लिया अपने वेबसाइट का नाम xyz.com, तो क्या कोई और भी इसको ले सकता है क्या? कोई और भी इसको रख सकता है क्या? तो आंसर इज गाइस नो। इसको अब कोई भी नहीं रख सकता है जब आपने इसे ले लिया है तब। ठीक है। आप जब इसको ले लेंगे तो पूरी दुनिया भर में इस नाम को और कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है, डोमेन नेम इज एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। आपके वेबसाइट का जो नाम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है। आई होप कि आपको यहां तक ये बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम एक्चुअली होता क्या है। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन अ चैट बॉक्स गाइस, फास्ट इन अ चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? फास्ट इन अ चैट बॉक्स, फास्ट 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 गाइस। यस 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 यस। ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, मैंने चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ये है कि अगर हम लोग डोमेन नेम लेते हैं तो गाइस इस टाइप से हमें डोमेन नेम लेना है। कैसे हमें जो है डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें हमें देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके बारे में तो ऐसे मैं अब अगले क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है। गाइस, मैं आप लोगों को जो है ना जनरली 4 टाइप के वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। एक तो बनाकर दिखाऊंगा ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। एंड दूसरा वेबसाइट में बनाऊंगा बिजनेस वेबसाइट। एंड तीसरा मैं बताऊंगा आप लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड चौथा मैं वेबसाइट बनाऊंगा आप लोगों को, अगर आपके कोई कोर्सेस हैं उसको सेल करना है तो कोर्सेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ये मैं 4 टाइप की वेबसाइट बनाने जा रहा हूं। आपको ये चारों का चारों प्रैक्टिस करना है, बट मेन डोमेन पे उसी वेबसाइट को बनाना है जिस पे आप काम करेंगे। ठीक है। सब डोमेन कैसे बनता है, क्या होता है, मैं आगे की क्लासेस में आप लोगों को बताते जाऊंगा, एग्जांपल देते जाऊंगा, करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और आपको भी उसको कंप्लीट करना है। तो ये मैं 4 टाइप के वेबसाइट आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। आपको अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएगा, बिजनेस बनाना होगा तो बिजनेस वेबसाइट। ठीक है। प्रैक्टिस सभी को करना है, सबको बनाना है, लेकिन एक आपको प्रायोरिटी बेस पे रखना होगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। ठीक है। हो सकता है आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना हो सकता है आपको जो है अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना हो। ठीक है। लेकिन क्या हमें बिजनेस के लिए हमें बस वेबसाइट बनाना है तो मैं बिजनेस का ही बनाऊंगा क्या? नहीं, ई कॉमर्स भी मैं भी आपको मैं ट्राई करवाऊंगा कैसे बनता है, इसमें भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। कोर्सेज की भी वेबसाइट पे आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरीके से लाइक जो है बनता है। ठीक है। चलिए, ऐसे होता क्या है ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ये मैं आगे सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम लोग जो है अपने डोमेन नेम की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर है हाउ डोमेन नेम वर्क। ये जो डोमेन नेम होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है।
अब डोमेन नेम यहाँ पर है तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने बताया गाइस कि ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, है ना। अगर कोई पर्सन यहाँ पर जो है अपने वेबसाइट को सर्च करता है, देन वो हमारे जो डोमेन नेम होता है वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड गाइस ये आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म तक जाता है। ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसको अगर मैं कभी सर्वर भी बोल दो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वर एंड होस्टिंग का ये एक ही होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे यहाँ सर्वर तक जाता है एंड इसके बाद रिपोर्ट बैक मिल रहा होता है एंड हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ रही होती है। लेकिन इसके बीच और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि हो सकता है हमारी वेबसाइट को कोई हैक भी तो कर सकता है ना। तो उससे कैसे बचा जाता है, क्या चीजें होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब ना डोमेन का 3 पार्ट होता है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लासेस में भी बताया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप उस दिन के टॉपिक को भूल गए हो। सो दैट्स व्हाई गाइस मैं फिर से एक बार जो है आप लोगों को रिमेम्बर करा देता हूँ। 3 पार्ट होता है, एक प्राइमरी डोमेन नेम, एक सब डोमेन नेम, एक टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। सब डोमेन नेम गाइस जो आपके वेबसाइट के आगे अगर लगता है तो उसको सब डोमेन कहा जाता है। प्राइमरी डोमेन नेम जो आपका नाम है एक्चुअल में, उसको प्राइमरी डोमेन नेम कहा जाता है। एंड टॉप लेवल डोमेन नेम डॉट इन हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया। आप समटाइम देखेंगे डॉट ओ डॉट इन रहेगा, वो डॉट इन रहेगा, ठीक है। तो इसको इतने को जो है टॉप लेवल डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी डोमेन नेम, सब डोमेन एंड टॉप लेवल डोमेन नेम। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर सब डोमेन नेम कैसे बनाते हैं, कौन बना सकते हैं। मान लेते हैं आपने ना xyz.com अपने वेबसाइट लिया, ठीक है। तो xyz.com अपने वेबसाइट अगर लिया है तो आप जो है इस डोमेन नेम का सब डोमेन ना बस आपके पास बनाने की ऑथोरिटी है। आप बस इसके आगे कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ask.ask.xyz.com लगाना लगा सकते हैं, हेल्प लगाना है, ठीक है, help.xyz.com लगाना है तो वो लगा सकते हैं। अगर आपको जो है लगाना है jobs.jobs.xyz.com, ठीक है, तो आप जो है अकॉर्डिंग टू गाइस अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लगा सकते हो। और एक ये जो है ना सब डोमेन हमेशा से एक न्यू वेबसाइट बनती है ना। ये सब डोमेन जो होता है एक नया वेबसाइट बन जाता है आपके सब डोमेन पे, और इसको बनाने की ऑथोरिटी जिस जो आपके डोमेन का ऑनर है, जैसे कि मैं हिंदी रेडियो का ऑनर हूं तो मैं ही उस नाम का सब डोमेन बना सकता हूँ और पूरे दुनिया भर में कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। जैसे हिंदी रेडियो है तो ये नाम से ऐसा नहीं कि आप जो है सब डोमेन बना लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होगा, है ना। ये डोमेन हमारा है तो मैं ही सब डोमेन बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि कई सारे लोग का ना ये क्वेश्चन होता है कि सर किसी भी डोमेन नेम का सब डोमेन बना सकते हैं क्या। तो आंसर ये नो। अगर आप उस डोमेन नेम का ऑनर हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप ऑनर नहीं है तो दैट केस में गाइस आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, टॉप लेवल डोमेन नेम जो आपका एक बार आपने परचेस करते टाइम डॉट इन डॉट कॉम डॉट नेट आपने डाल दिया है तो आपका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंजेस करना होगा देन आपको दूसरा सब डोमेन जो है ये दूसरा डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नया एक डोमेन पे काम कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे भी मैं बताऊंगा, कर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। ये मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ सो दैट कि आपको पहले पूरा चीजें तो क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, अब जो टॉप लेवल डोमेन होता है उसके कुछ टाइप होते हैं गाइस, ये देखिए। टाइप जो है जैसे डॉट कॉम है तो डॉट कॉम किस लिए यूज किया जाता है, कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डॉट नेट किस लिए यूज किया जाता है, तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए यूज किया जाता है। डॉट ओ आर जी तो ओ आर जी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डॉट जीओवी ये कौन कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी कर सकते हैं इसका यूज। अगर आप इस डॉट जीओवी को लेते हैं और अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी के लाइक के खिलाफ है तो हो सकता है कि आपको जो है उस पर कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप ये टॉप लेवल डोमेन नेम को लेते हैं और कुछ ऐसे वर्क करते हैं जो कि
गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन को जो है वॉयलेंस कर रही होती है तब, है ना। एंड इसी के बाद डॉट edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो है ये आप यूज कर सकते हैं। डॉट MIL मिलिट्री वेबसाइट का आप देखते होंगे, डॉट MIL रहता है ना। तो इस तरीके से ना इतने सारे टाइप हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं। ऐसे और भी आपको मिलेंगे, जैसे co.in का भी मैंने बात किया था, co.in। तो आप ये पूछेंगे कि सर ये co.in फिर कब यूज किया जाता है, तो गाइस देखिए, डॉट कॉम का मतलब ये होता है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड में आप बिजनेसेस करना चाहते हैं, या फिर जो भी वेबसाइट है पूरे इसमें चलेंगे, है ना, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन को डॉट इन ना ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका बिजनेस है तो, बट डॉट इन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडिया के लिए है ना। को डॉट इन मतलब कि कॉमर्शियल है और इंडिया के लिए है ना। तो बेसिकली यही हो रहा होता है। आगे चलेंगे तो टाइप ऑफ टॉप लेवल डोमेन नेम मिलेगा, जो कि कंट्री कोड से रेलेवेंट है। आपने देखा होगा डॉट इन, जैसे हमने बना रखा हिंदी रेडियो डॉट इन। इनका मतलब बस हमने इंडिया को टारगेट कर रखा है, तो बस इंडिया के लिए ही हमने बनाया है। ऐसे अगर किसी भी लाइक कंट्री में जाकर मैं ओपन करूंगा तो वो ओपन हो तो जाएगा, लेकिन उनके काम का नहीं रहेगा, उनके लिए हमने नहीं बनाया, है ना। क्योंकि गाइस कहा जाता बेसिकली वेबसाइट आपका पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी ओपन किया जा सकता है, कहीं भी आप देख सकते हैं, कभी भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आज मैंने जो है ना अपने वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे आज मैंने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि मैं उसी कंप्यूटर पे दोबारा से बैठूंगा तभी मैं अपने वेबसाइट की प्रक्रिया को जो काम कर रहे हैं उसको आगे कर पाऊंगा, नहीं। आप कहीं भी लाइक कि आप बैठ कर जो है किसी भी कंप्यूटर पे अपने आईडी एंड पासवर्ड को दीजिए, ओपन कीजिए और फिर बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये चीजें आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, एंड इसी के बाद जो है अब आपका यहाँ पर यूएस से दिख रहा होगा डॉट यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए जो है आप डॉट यूएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंट्री कोड का जो है ये हो रहा होता है ना। एंड यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है यहाँ पर ना डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम दिख रहा होगा, जैसे डॉट करियर, डॉट कैफे, डॉट योगा। कोई कोई ना वेबसाइट में आप देखते होंगे पूरा का पूरा ना जो सब ये टॉप लेवल डोमेन नेम होता है उसका पूरा नाम ही लिखा रहता है, जैसे www.abcd एंड डॉट करियर, है ना। फिर www.abcd.cafe, फिर www.abcd.yoga, ठीक है। तो इस तरीके से करके यहाँ पर रह रहा होता है, ठीक है। तो कहीं से ये जो चीजें होता है, ये बेसिकली क्या होता है ना कि आपके वेबसाइट को पहले ही बता देता है कि ये किस बारे में वेबसाइट है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ना डोमेन नेम में डॉट यू का लगा है, तो आप बता सकते हैं कि ये वेबसाइट किस चीजों से रेलेवेंट है ना। डिस्क्रिप्टिव डोमेन जो है इसी को कहते हैं। अगर आपको ना पूरा स्पेलिंग दिखे देन आप बता सकते हैं गाइस कि ये किस चीजों से रेलेवेंट है, ठीक है। चलिए, एंड इसी के बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई होप कि आपको ना यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हुआ होगा। आगे बिजनेस वेबसाइट, ओके। अभी देखिए, अब मैं आप लोगों को जो टाइप में बताऊंगा ब्लॉगिंग वेबसाइट, फिर उसके बाद यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट है, एंड उसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, जस्ट ओके। सो गाइस मैं जो है आप लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। एंड इसी के बाद जो है मैं आपको बहुत सारे टाइप भी बता रहा हूँ। चलिए, अब आपके हो सकते हैं कि क्वेश्चन भी हो कुछ कुछ, है ना।
तो चलिए मैं आपके क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर देता हूँ, एंड बाकी अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप हमारे सपोर्ट टीम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, डू वी क्रिएट ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट ऑन अ सेम डोमेन? क्या हम एक ही डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं क्या? तो आंसर इज गाइस नो, है ना। आंसर है नो, कि हम लोग एक ही वेबसाइट पे, एक डोमेन नेम पे मल्टीपल वेबसाइट नहीं बना सकते, है ना। एंड इसी के बाद है, इट इज नेसेसरी टू चूज डॉट कॉम डोमेन? क्या जरूरी होता है कि डॉट कॉम डोमेन ही सेलेक्ट करें और कोई दूसरी डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल जो ये होता है डोमेन नेम होता है, क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो गाइस डॉट कॉम की जगह आप डॉट इन सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉट नेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि डॉट कॉम ही सेलेक्ट करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें डॉट कॉम रखना है। जब सेलेक्ट करेंगे ना तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, अभी रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, जो अभी मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया था, उसका आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड इसके बाद है, हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर? तो गई आईपी एड्रेस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके भी जो है ना, प्राइमरी होता है, सब आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस, ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप इसको नहीं भी समझेंगे डोंट वरी, है ना। एंड इसके बाद है, हाउ मेनी पोस्ट कैन बी पुट ऑन अ वेबसाइट? आप कितने पोस्ट को अपने वेबसाइट पे रख सकते हैं, डाल सकते हैं? तो गाइस आंसर इज अनलिमिटेड। जब हम लॉगिन वेबसाइट बनाएंगे तो उस टाइम भी जो है मैं आपको ये क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसी के बाद है, इफ वी टेक abcd.com, अगर कोई पर्सन जो है abcd.com ले लेता है ना, एंड कोई दूसरा पर्सन जो है abcd.in लेना चाहता है, तो क्या वो ले सकता है? तो आंसर इज गाइस यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम डॉट इन है और यहाँ पर डॉट कॉम है, तो ये डिफरेंट हो गया। अगर यहीं पर डॉट कॉम रहता तो ये नहीं लेता, नहीं ले सकता था, है ना। तो मतलब अगर छोटा से भी कोई पॉइंट मैच कर जाता है पूरा का पूरा, देन आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आप लाइक जो है मैच नहीं हो रहा है, देन आप ले सकते हैं। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम एक यूनिक आइडेंटिटी होता है वेबसाइट का, ठीक है। आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको बहुत ही इजी वे में क्लियर पता चला होगा डोमेन नेम के बारे में। अगर आपको क्लियरली पता चला है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करेगा इस फास्ट इन अ चैट बॉक्स, क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट 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 गाइस। यस 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 यस, ओके परफेक्ट। चलिए अब आज का आप टास्क को नोट कर लीजिए कि आज का क्या टास्क रहने वाला है। बाकी कल के क्लास में मैं होस्टिंग के बारे में बताऊंगा, है ना। चलिए ओके, अगर सेम डोमेन नेम रहेगा तो कोई नहीं ले सकता, है ना। अगर पूरा का पूरा मैच करता हो, तो अगर एक भी स्पेलिंग डिफरेंट होता है देन कोई भी जो है बाय कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और टास्क नोट कर लीजिएगा। टास्क आपका ये रहने वाला है कि आपको जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा गाइस एक पीडीएफ, जो कि डोमेन नेम के बारे में रहेगा, ठीक है। जो कि डोमेन नेम के बारे में रहेगा, एक मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। एंड इसी के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड क्या कराऊंगा? तो जस्ट एक पीडीएफ ही फिलहाल, तो एक पीडीएफ एंड वन असाइनमेंट, अगर हो सके आज के क्लासेस से रेलेवेंट तो वो शेयर करूंगा आपके ग्रुप में। प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और असाइनमेंट होगा तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा असाइनमेंट आज का नहीं होगा, आज का जो है ना आपको पीडीएफ मिलेगा, प्लीज उसको जरूर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको जो है। एंड कल हम लोग पढ़ेंगे होस्टिंग के बारे में, एंड फिर परसों तो जो है हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है ना चीजें, कुछ कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है आपको लाइक जानना समझना। तो प्लीज गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन चीजों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, है ना। चलिए सभी लोग यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट इन अ चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट, टैप समझ में आ गया? फास्ट इन अ चैट बॉक्स, फास्ट गाइस।
यस, ओके, परफेक्ट। चलिए एक और चीज है guys, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपके क्लास अपडेट के बारे में, कल से जो क्लास का लिंक मिलेगा ना, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहले तो नेम फिल करना होगा, है ना, एंड उसके बाद ईमेल, एंड उसके बाद बैच, सॉरी बैच नहीं, आपका मोबाइल नंबर है, और बैच भी आपको फिल करना होगा, एंड ऑल्सो गाइस मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। एंड तभी आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे, है ना। ये दोनों आप फिल कर लीजिएगा, देन तब आप हमारी क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं आपका जो क्लास का लिंक भेजूंगा वहां पर जाइएगा, लिंक पे टैप कीजिएगा, वो आपसे नाम नंबर पूछेगा, देन आप जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। एंड गाइस वन मोर थिंग, कि आप जो है, अगर हमारे क्लासेस में, देख लीजिए इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर हमसे गलती हो गई। अगर आप कहीं पर भी कोई भी असाइनमेंट हो गया, या फिर नोट्स हो गया, या फिर आप हमारे रिकॉर्डिंग्स हो गए, किसी भी चीजों को कहीं दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं, तो हमारे पास सारे एनालिटिक्स रहते हैं। तो फर्दर आप उस ग्रुप से, जो आपकी क्लासेस का ग्रुप है, उससे रिमूव कर दिए जाएंगे, एंड जो टूल से आपका वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, एंड ऑल्सो गाइस पेनाल्टी भी लगेगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कोई भी मत काम कीजिएगा जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कराए गए हैं, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स दिए जा रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, तो प्लीज आप इस क्लासेस को कीजिए, ठीक है। एंड गाइस अगर ऐसे किए जाने पे पकड़े जाएंगे, तो फर्दर आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, जो टूल्स है वो भी सस्पेंड किया जाएगा, एंड ऑल्सो पेनाल्टी भी लगेंगे। तो इसके लिए फिर तैयार रहिएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे किए जाने पे पकड़े जाते हैं तब। फिलहाल मैंने बता दिया, हमारे काम पे बताना, और ठीक है। बट मुझे उम्मीद है कि आप में से ऐसे कोई भी पर्सन नहीं होंगे जो कि ये सब काम करेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैंने बता दिया, हमारे काम से बताना, ठीक है। चलिए, आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आए होंगे। आज मिलेंगे हम लोग फिर कल के क्लास में। आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा गाइस, और जो भी मैं आपके ग्रुप में अपडेट डालूंगा, तो प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं चैट बॉक्स को अभी ऑफ कर ऑन कर दे रहा हूँ, एंड प्लीज एक बार मुझे बताइए कि क्लासेस आपको कैसा लगा। फास्ट चैट बॉक्स गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके। हमसे कैसे बात करना है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। मैं मेरे से कैसे बात करना है मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइमिंग अगर चेंज करानी है तो प्लीज आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, या फिर मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें आदित्य सर का नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको बैचेस चेंज करानी है, देन आप उनसे कनेक्ट करके आप चेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।